ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एकादशो अध्याय। गंगा जी के विष्णुपदी नाम की उत्पत्ति का वर्णन, राधिका जी द्वारा श्री कृष्ण का तिरस्कार तथा राधा जी द्वारा गंगा को पी जाने के भय से गंगा द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करना तथा ब्रह्मा आदि देवगणों की प्रार्थना द्वारा गंगा का भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उद्भव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच कले पंचसहस्राब्दे समतीते सुरेश्वरी क्वा गता सा महाभागा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री नारायण उवाच भारतं भारती सापात् समागत्येश्वरेच्छया जगाम तं च वैकुण्ठं सापान्ते पुनरेव सा। भारतं भारती त्यक्त्वा चागमत्तद्धरे पदं पद्मावती च सापान्ते गंगायाश्चैव नारदो। गंगा सरस्वती लक्ष्मीश्चैतास्त्रिततः प्रिया हरे तुलसी सहिता ब्रह्मास्ततस्तत्र कीर्तिता श्रुतो। ओम नमः शिवाय। हेतुना केन देवी वै विष्णुपादाब्ज संभवा धातु कमंडलुस्था च शंकरस्य शिरोगता। बभूव सा मुनि श्रेष्ठो गंगा नारायण प्रिया अहो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री नारायण उवाच पुरा बभूव गोलोके सा गंगा द्रवरूपिणी राधा कृष्णांग संभूता तदंसा तत्स्वरूपिणी। द्रवाधिष्ठात्र रूपाया रूपेणा प्रतिमा भुवि नवयौवन संपन्ना रत्नाभरण भूषिता। शरण मध्यान्ह पद्मास्या सस्मिता सुमनोहरा तप्त कांचन वर्णाभा शरच्चंद्र समप्रभा। स्निग्ध प्रभाति सुस्निग्धा शुद्ध सत्व स्वरूपिणी सुपीन कठिन श्रोणी सुनितंब युगंबरम। पीनोन्नतं सुकंठिनं स्तन युग्मं सुवर्तुलं सुचारु नेत्र युगलं सुकटाक्षं सुविक्रमम्। वक्रिमं कबरीभारं मालती माल्य संयुतं सिंदूर बिंदु ललितं सार्धं चंदन बिंदुभिः। कस्तूरी पत्रिका युक्तं गंडयुग्मं मनोहरं बंधुको कुसुमाकारा मधुरोष्ठं च सुंदरम्। पक्वदंडिमे बीजाभदंत पंक्ति समुज्ज्वलं वाससी वहिनी शुद्धे च निवियुक्ते च बिभ्रति। सा सकामा कृष्ण पार्श्वे समुत्तस्थे सुलज्जिता वाससा मुखमाद्याश्च बाससा मुखमाच्छाद्य लोचनाभ्याम विभोरमुखम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निमेष रहिताभ्याम चापिबन्ति सततं मुदा प्रफुल्ल बदना हर्षान् वसंगो मलालसाः। मूर्छिता प्रभुरूपेण पुलकांकित विग्रह एतस्मिन्नन्तरे तत्र विद्यमाना चाराधिका। गोपी त्रिशतकोटियुक्ता कोटि चंद्र समप्रभा कोपेन रक्त पद्मास्या रक्त पंकज लोचना। श्वेत चंपक वर्णाभा मत्तवारण गामिनी अमूल्य रत्न खचित नानाभरण भूषिता। मणिक्य खचितं हारं मूल्यं वहिनी शौचकं पीताभ वस्त्र युगलं निवियुक्तं च बिभ्रति। स्थल पद्म प्रभाजुष्टं कोमलं च सुरंजितं कृष्ण दत्तार्घ संयुक्तं विन्यस्यन्ति पदाम्बुजं। रत्नेन्द्र राज खचितो विमानादवरूह्य च सेव्यमाना च खचिभिः श्वेत चामर वायुना। कस्तूरी बिंदु तिलकम चंदनेन्दु समन्वितम दीप्तिदीप प्रभाकारम सिंदूरारुण सुंदरम। दधती बाल मध्ये च सीमांत ताधस्तु दुज्ज्वलम परिजातो प्रसूनादि माला युक्तम सुविक्रमम।
सुचारु कबरी भारम कंपयन्ती च कंपिता सुचारु नासा संयुक्त मोष्ठम कंपयति रुषा गत्वा तस्थौ कृष्ण पार्श्वे रत्न सिंहासने वरे सखीनां च समूहश्च परिपूर्णा विभूसभा तां च दृष्ट्वा समुत्तस्थो कृष्णः सादरमुच्यतः सम्भाष्य मधुरालापे सस्मितश्च ससम्भ्रमः प्रणेमुरति भक्ताश्च गोपानम्रात्यकन्धरा अतुष्टुबुस्ते च भक्त्या तं तुष्टावो परमेश्वरः उत्थाय गंगा सहसा सम्भासां च चकार सा कुशलं परिपप्रच्छ भीतातिविनयेन च नम्रतावस्थिता त्रस्ताः शुष्ककण्ठौस्ततालुका ध्यानेनो शरणापन्ना श्रीकृष्णचरणाम्बुजे तद्रत्पद्मे स्थितः कृष्णो भीताय चाभयं ददौ बभूव स्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरेण च ऊर्ध्वं सिंहासनस्थां च राधां गंगा ददर्श सा सुनिष्दग्धां सुखदृश्यां च ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा असंख्य ब्रह्मणामाद्यां चादिसृष्टि सनातनीं यथा 12 वर्षीयां कन्यां च नवयौवनां विश्ववृन्दे निरूपमां रूपेण च गुणेन च शान्तां कान्तामनन्तां तामाद्यन्तरहितां सतीं शुभां सुभ्रदां शुभगां स्वामी सौभाग्यसंयुतां सौन्दर्यसुन्दरी श्रेष्ठां सुन्दरी स्वाखिलासु कृष्णार्धांगी कृष्ण समाम तेजसा भयसा त्विषा पूजितां च महालक्ष्म्या महालक्ष्मीश्वरेण च प्रच्छाद्यमानां प्रभया सभामि सस्य सुप्रभामो असखी दत्तं च ताम्बूलम् अग्रहणति मन्य दुर्लभम् अजन्यां सर्वजननीं धन्यां मान्यां च मानिनीं अकृष्णा प्राणाधिदेवीं च प्राणप्रियतमां रमां दृष्ट्वा रासेश्वरी तृप्तिं न जगामो सुरेश्वरी निमेषरहिताभ्यां चालोचनाभ्यां पपौ चाताम् एतस्मिन्नन्तरे राधा जगदीशमुवाच सा वाचा मधुरया शान्ता विनीता सस्मिता मुने राधिकोवाच केयं प्राणेश कल्याणी सस्मिता त्वन्मुखाम्बुजं पश्यन्ति सततं पार्श्वे सकामां रक्तलोचना मूर्छां प्राप्नोति रूपेण पुलकाङ्कितविग्रहा वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य निरीक्षन्ति पुनः पुनः त्वं चापि मां सन्निरीक्ष्य सकामो सस्मिता सदा मयि जीवति गोलोके भूता दुर्वृत्तिरीदृशी त्वमेव चैवं दुर्वृत्तं वारं वारं करोषि च क्षमां करोमि ते प्रेम्णा स्त्रीजातिः स्निग्धमानसाः संग्रहो मां प्रियामिष्टां गोलोकाद्रक्षलं पट अन्यथा नाहि ते भद्रं भविष्यति सुरेश्वर ओम नमः शिवाय दृष्ट्वत्वं विरजायुक्तो मया चन्दनकानने क्षमा कृता मया पूर्वं सखीनां वचनादहो त्वया मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृता पुरा देहं सन्त्यज्य विरजा नदी रूपा बभूव सा कोटियोजन विस्तीर्णा ततो दैर्घ्ये चतुर्गुणा अद्यापि विद्यमाना सा तव सत्कीर्ति रूपिणी ग्रहं मयि गतायां च पुनर्गत्वा सदन्तिकम् उच्चैरारोसीर्विरजे विरजे चेति संस्मरन् तदा तो यात्मसमुत्थाय सा योगात् सिद्धयोगिनी सालंकारा मूर्तिमती ददौ तोभ्यं च दर्शनम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ततस्तां च समालिष्य
ततस्तां च समाश्लिष्य वीर्याधानं कृतं त्वया ततो बभूवस्तस्यां च समुद्रा सप्त चैव हि दृष्टत्वं शोभया गोप्या युक्तस् चम्पककानने सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया शोभादेहं परित्यज्य प्रविशा चन्द्रमण्डलं ततस्तस्याः शरीरं च स्निग्धं तेजो बभूवः संविभज्य त्वया दत्तं हृदयेन विदूयता रत्नाय किञ्चित् स्वर्णाय किञ्चित् मतिवराय च किञ्चित् स्त्रीणां मुखाब्जेभ्यः किञ्चिद्दागे च कश्चिना किञ्चित् प्रकृष्टवस्त्रेभ्यो रौप्येभ्यश्चापि किश्चन किञ्चित् चन्दनपङ्केभ्यः स्तोयेभ्यश्चापि किञ्चन किञ्चित् समलेभ्यश्च पुष्पेभ्यश्चापि किञ्चन किञ्चित् फलेभ्यः सस्येभ्यः सुपक्वेभ्यश्च किञ्चन नृपदेवग्रहेभ्यश्च संस्कृतेभ्यश्च किञ्चन किञ्चित् नूतनवस्त्रेभ्यो तोरसेभ्यश्च किञ्चन ॐ नमः शिवाय दृष्टत्वं प्रभया गोप्या युक्तो वृन्दावने वने सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया प्रभादेहं परित्यज्य प्राविशत् सूर्यमण्डलं ततस्तस्याः शरीरं च तीक्ष्णं तेजो बभूवः संविभज्य त्वया दत्तं प्रेम्णा चारुदता पुरा विभज्य चक्षुषोर्दत्तं लज्जया मदभयेन च हुतासनाय किञ्चिच्च नृपेभ्यश्चापि किञ्चन किञ्चित् पुरुषसङ्गेभ्यो देवेभ्यश्चापि किञ्चन किञ्चिद्दस्युगणेभ्यश्च नागेभ्यश्चापि किञ्चन ब्राह्मणेभ्यो मुनिभ्यश्च तपस्विभ्यश्च किञ्चन स्त्रीभ्यः सौभाग्ययुक्ताभ्यो यशस्विभ्यश्च किञ्चन तच्च दत्त्वा च सर्वेभ्यः पूर्वं रोदितुमुद्यत शान्त्या गोप्यायुतस्त्वं च द्रष्टो वैरासमण्डले वसन्ते पुष्पशय्यायां माल्यवांश्चन्दनीक्षतः और रत्नप्रदीपैर्युक्तश्च रत्ननिर्मितमन्दिरे रत्नभूषणभूषाढ्यो रत्नभूषितया सह त्वया दत्तं च ताम्बूलं भुक्तवत्यै सुवासितं तथा दत्तं च ताम्बूलं भुक्तास्त्वं पुरा विभो सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया शान्तिर्देहं परित्यज्य भियालीना त्वयि प्रभो ततस्तस्याः शरीरं च गुणश्रेष्ठं बभूवः संविभज्य त्वया दत्तं प्रेम्णा च रुदुता पुरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः विश्वविषयिणे किञ्चित् स्वरूपाय विष्णवे शुद्ध सत्त्वस्वरूपाय किञ्चित् लक्ष्म्यै पुरा विभो त्वन्मन्त्रोपासकेभ्यश्च वैष्णवेभ्यश्च किञ्चन तपस्विभ्यश्च धर्माय धर्मिष्ठेभ्यश्च किञ्चन मया पूर्वं हि दृष्टत्वं गोप्या च क्षमया सह सुवेशावान्माल्यवांश्च गन्धचन्दनसंयुतः रत्नभूषितया चारुचन्दनोक्षितया तया तथा सुखेन मूर्छितस्तल्पे पुष्पचन्दनसंयुते अश्लिष्टो भूनिद्रया असद्दा सुखेनो नवसंगमातो मया प्रबोधितो सा च भवांश्च स्मरणं कुरु गृहीतं पीतवस्त्रं ते मुरली च मनोहरा वनमाला कौस्तुभश्चाप्यमूल्यं रत्नकुण्डलं पश्चात् प्रदत्तं प्रेम्णा च सखीनां वचनादहो लज्जया कृष्णवर्णो भूदद्यापि च भवान् प्रभो ओम नमः शिवाय क्षमादेहं परित्यज्य लज्जया पृथ्वी गता ततस्तस्याः शरीरं च गुणश्रेष्ठं बभूवः संविभज्य त्वया दत्तं प्रेम्णा च रुदुता पुरा किञ्चिदत्तं विष्णवे च वैष्णवेभ्यश्च किञ्चन धर्मिष्ठेभ्यश्च धर्माय दुर्बलेभ्यश्च किञ्चन तपस्विभ्योऽपि देवभ्यः पण्डितेभ्यश्च किञ्चन ओम नमः शिवाय
एतत्ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि त्वद्गुणं बहुविस्तारं जानामि व अजानामि च परं प्रभो। एवं ओम नमः शिवाय। इत्येवमुक्त्वा सा राधा रक्तपङ्कजलोचना गंगां वक्तुं समारेभे नम्रास्यां लज्जितां सतीं। गंगारहस्यं योगेन ज्ञात्वा वै सिद्धयोगिनी तिरोभूय सभा मध्यस्त्वजलम् प्रविवेश सा। राधा योगेन विज्ञाय सर्वत्रावस्थितां चाताम् अपानं कर्तुं समारेभे गाण्डूसा सिद्ध योगिनी। गंगारहस्यं योगेन ज्ञात्वा वै सिद्ध योगिनी श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं परमं शरणं ययौ। गोलोकं चैव वैकुण्ठं ब्रह्मलोकादिकं तथा ददर्श राधा सर्वत्र नैव गंगां ददर्श सा। सर्वत्रो जलशून्यं च शुष्कं गोलोकपङ्कजम् अजलजन्तु समूहैश्च मृतदेहैः समन्वितं। ब्रह्मा विष्णु शिवानन्तरधर्मेन्द्रेन्दुदिवाकराः मानवो मानवाः सर्वे देवा सिद्धास्तपस्विनः। गोलोकं च समाजगमुः शुष्ककण्ठौष्ठतालुका सर्वे प्रणेदुर्गोविन्दं सर्वे सम्प्रकृते परम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वरं वरेण्यं वरदं वरिष्ठं वरकारिणं वरेशं च वरार्हं च सर्वेषां प्रवरं प्रभुं। निरीहं च निराकारं निर्लिप्तं च निराश्रयं निर्गुणं च निरुत्साहं निर्व्यूहं च निरञ्जनं। स्वेच्छामयं च साकारं भक्तानुग्रह विग्रहं सत्यस्वरूपं सत्येशं साक्षिरूपं सनातनं परं परेशं परमं परमात्मानमीश्वरं प्रणम्य तुष्टुभुः सर्वे भक्तिनम्रात्मकन्धरः। असगत गदाः सानुनेत्राः पुलकाङ्कित विग्रहाः सर्वे संस्तूय सर्वेशं भगवन्तं परमहरिं। ज्योतिर्मयं परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम् अमूल्यरत्नखचित चित्रसिंहासनस्थितं सेव्यमानं च गोपालय श्वेतचामरवायुना गोपालिका नृत्यगीतं पश्यन्त्यं सस्मितं मुदा। बल्गुवेशय परिवृत्यं गोपैश्च शतकोटिभिः चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितं। नवीन नीरदस्यामं किशोरं पीतवाससं यथा 12 वर्षीयं बालं गोपालरूपिणं। कोटिचन्द्रप्रभाजुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहम् अश्वेतजा परिवृत्यं सुखदृश्यं मनोहरम्। कोटिकन्दर्प सौन्दर्य लीला लावण्य विग्रहं दृश्यमानं च गोपीभिः सस्मिताभिश्च सन्ततं। भूषणैर्भूषिताभिश्च महारत्न विनिर्मितैः अपिबन्तीभिर्लोचनाभ्यां मुखचन्द्रं प्रभोर्मुदा। प्राणाधिक प्रियतमा राधा वक्षस्थलस्थितं तथा प्रदत्तं ताम्बूलं भुक्तवन्तं सुवासितं। परिपूर्णोत्तमं रासे दद्रसुः सर्वतासुरा मुनयो मानवा सिद्धास्तपसा च तपस्विनः। प्रहष्टमानसा सर्वे जगमुः परम विस्मयं परस्परं समालोच्य ते तमूचुर्चतुर्मुखं। निवेदितुं जगन्नाथं स्वाभिप्रायमभीप्सितं निवेदितुं जगन्नाथं स्वाभिप्रायमभीप्सितं। ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा स्थितं विष्णोस्तु दक्षिणे। वामतो वामदेवस्य चागमत कृष्णमुत्तमं परमानन्दयुक्तं च परमानन्दरूपकं। सर्वं कृष्णमयं धाता चापस्याद्रासमण्डले सर्वं समानवेशं च समानासनवस्थितम्। ओम नमः शिवाय। द्विभुजं मुरलीहस्तं वनमाला विभूषितं मयूरपुच्छचूडं च कौस्तुभेन विराजितम्। अतीव कमनीयं च सुन्दरं शान्तविग्रहं गुणभूषणरूपेण तेजसा वयसा त्विषा। वयसा यशसा कीर्त्या मूर्त्या सुन्दरया समं परिपूर्णोत्तमं सर्वं सर्वैश्वर्यसमन्वितम्।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सासेव्यः सेवको वेति दृष्ट्वा निर्वक्तुमक्षमः क्षणं तेजा स्वरूपं च रूपराशियुतं क्षणं निराकारं च साकारं ददर्शो द्वैधलक्षणम् एकमेव क्षणं कृष्णं राधया सहितं परं प्रत्येकासनसंस्थं च मया च सहितं क्षणं राधारूपधरं कृष्णं कृष्णरूपकलत्रकम् राधारूपधरं कृष्णरूपकलत्रकम् अकिं स्त्रीरूपं च पुरुषं विधाता ध्यातुमक्षमः अहत्पद्मस्थ च श्रीकृष्णं धाता ध्यानेन चेतसा चकार स्वावनं भक्त्या प्रणम्याथो त्वनेकधाः ततः सा चक्षुरुन्मील्य पुनश्च तदनुज्ञया अप्रस्यत कृष्णमेकं च राधा वक्षस्थलस्थितं स्वपार्षदय परिव्रत्यम गोपीमण्डलमण्डितं पुनः प्रणेमुक्तं दृष्ट्वा तुष्टुभुश्च पुनश्च ते विज्ञाय तदभिप्रायं तानुवाच सुरेश्वरः सर्वासा सर्वयज्ञेशा सर्वेशः सर्वभावना। श्री भगवानुवाच आगच्छ कुशलं ब्रह्मानागच्छ कमलापते इहागच्छ महादेव शाश्वत कुशलमस्तु वः आगतः स्म महाभागा आगतास्थ महाभागा गंगा नयन कारणात् गंगा मच्चरणाम्भोजे भयेन शरणं गतः राधे मां पातुमिच्छन्ति दृष्ट्वा मत्सन्निधानतः दास्यामि मां बहिनी कृत्वा यूयं कुरुत निर्भयाम् श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा सस्मितः कमलोद्भवः तुष्टाव सर्वाराध्यां तां राधां श्रीकृष्ण पूजिताम् भक्तैश्चतुर्भिः संस्तूय भक्तिनम्रात्मकन्धरः धाता चतुर्णा वेदानामुवाच चतुराननः ब्रह्मोवाच गंगा त्वदङ्गसम्भूता प्रभोर्वैरासमण्डले युवयोर्द्रव्यरूपाया मुग्धयो शङ्करः स्वराटो कृष्णासा त्वदंसा त्यक्त्यन्यास सदृशी प्रिया अत्वन मंत्र ग्रहणं कृत्वा करोतु तव पूजनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भविष्यति पतिस्तस्या वैकुण्ठे च चतुर्भुजः अभूगताया कलायाश्च लवणोदश्च वारिधिः गोलोकस्य च या राधा सर्वत्र स्था तथात्मिकाः तदात्मिका त्वयं देवेशी सर्वदा च तवात्मजाः ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा स्वीचकार च समस्तस्मिताः बहिर्बभूव सा कृष्णोपादाङ्गुष्ठान् खाग्रतः तत्रैव संव्रता शान्ता तस्थौ तेषां च मध्यतः उवासो तो यादुत्थाय त्वदष्ठितात्र देवता तत्तोऽयं ब्रह्मणा किञ्चित् स्थापितं चाकमण्डलो किञ्चित् दधार शिरसि चन्द्रार्धे चन्द्रशेखरा गंगायै राधिका मंत्रं प्रददौ कमलोद्भवः ततस्त्रोतं कवचं पूजा विधानं ध्यानमेव च लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी विश्वपावनी एता नारायणस्यैव चतस्रो योषितो मुने अथ तं संमितः कृष्णो ब्रह्माणं समुवाचः सर्वं कालस्य वृत्तान्तं दुर्बोध्यामविभाषितम्। श्री कृष्णुवाच ग्रहाण गंगाम हे ब्रह्मन् हे विष्णु हे महेश्वर अशृणु कालस्य वृत्तान्तं यदतीतं निशामये यूयं चाचेन्य देवाश्च मुनयो मनवस्तथा सिद्धास्तपस्विनश्चैव ये त्रैव समागता ते जीवन्ति गोलोके कालचक्र विवर्जिते जलप्लुतं सर्वविश्वमागतं प्रकृतिलये ब्रह्माद्यायेन विश्वस्थास्थे लीना अधुना मयि वैकुण्ठं च विना सर्वं सजलं पश्य पद्मजा गत्वा सृष्टिं कुरु पुनर्ब्रह्मलोकादिकं परम्
और सर्व ब्रह्मा सा ब्रह्मांडं विरचय पश्चाद गंगा चायास्यति एवमन्येषु विश्वेषु सृष्ट्वा ब्रह्मादिकं पुनः करोम्यहं पुनः सृष्टि गच्छ शीघ्रं सुरयसः मच्चक्षुषो निर्मिषेण ब्रह्मणा पतनं भवेत गताः कतिविधास्ते चा भविष्यन्ति चा वेदसा इत्युक्त्वा राधिकानाथो जगामन्तः पुरं मुने देवा गत्वा पुनः सृष्टिं चक्रुरेव प्रयत्नतः गोलोके चा स्थिता गंगा वैकुंठे शिवलोकके ब्रह्मलोके तथान्यत्र यत्र यत्र पुरा स्थिता तत्रैव सा गता गंगा चाज्ञया परमात्मना निर्गता विष्णुपादाब्जाप्तेन विष्णुपदी स्मृता इत्येवं कथितं सर्वं गंगोपाख्यानमुत्तमं सुखदं मोक्षदं सारं किं भूया श्रोतु मिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 11वां अध्याय गंगा के विष्णुपदी नाम की व्युत्पत्ति का वर्णन। राधिका द्वारा कृष्ण का तिरस्कार, राधा द्वारा गंगा को पी जाने के भय से गंगा द्वारा कृष्ण के चरण में शरण ग्रहण करना तथा ब्रह्मा आदि देवगण की प्रार्थना द्वारा गंगा जी का कृष्ण के चरणों से निकलना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारायण ऋषि से निवेदन करते हुए नारद जी कहते हैं, हे महर्षि, जब कलिकाल का 5000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब ये महाभागा गंगा कहाँ चली जाएंगी? कृपया इसका वर्णन मुझसे अपने श्री मुखारबिंद से करने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, गंगा ईश्वर की इच्छा के अनुसार तथा सरस्वती के शाप से ही भारत में अवतीर्ण होकर साप का अंत होने तक स्थित रहेगी और साप का अंत होने पर पुनः वैकुंठ धाम को वापस चली जाएगी। हे नारद, सरस्वती भी साप समाप्त होने पर हरिभवन लौट जाएंगी। गंगा एवं पद्मा ये दोनों ही सापांत से वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के हरिधाम को चली जाएंगी। हे ब्राह्मण, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, श्री हरि के 3 भार्या हैं, यथा गंगा, सरस्वती तथा लक्ष्मी। तुलसी तो चौथी भार्या है, यह श्रुति में कहा गया है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुनिप्रवर, हे ऋषि, गंगा देवी किस प्रकार से नारायण की प्रिय पत्नी हो गईं, यह मुझसे विशेषतया कहने की कृपा करें। वे भगवान श्रीहरि विष्णु के चरण कमल से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में क्यों स्थित हो गईं तथा शंकर के मस्तक पर कैसे पहुंची? कृपया इसका वर्णन अपने श्री मुखारबिंद से मुझे बताने की कृपा करें, सुनाने की कृपा करें। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, गंगा राधा कृष्ण की अंशभूता द्रव रूपा हैं। पूर्व काल में इनका उद्भव गोलोक में हुआ था। ये राधा श्री कृष्ण की अंशभूता होने के कारण उनकी ही स्वरूपा हैं। ये द्रव की अधिष्ठात्र देवता हैं। ये भूतल में अनुपम सरस्वती हैं। ये नव यौवना तथा रत्नभूषण भूषिता हैं। इनका मुखमंडल शरद ऋतु के मध्याह्न काल के विकसित कमल के समान है। ये अति मनोहारिणी हैं, जो तप्त स्वर्णवर्णा तथा शरद चंद्र के समान मनोरमा हैं। नितंब द्वय अतीब मनोहर हैं। ये शारदीय चंद्र के समान प्रभावशालिनी हैं। इनकी प्रभा अत्यंत ही स्निग्ध रूपा तथा शुद्ध और सत्व रूपा है। इनके दोनों उरु स्थूल होकर भी कठोर हैं। स्तन द्वय तनिक स्थूल तथा कठोर हैं तथा वर्तुल हैं। इनके दोनों नेत्र मनोहर कटाक्ष युक्त हैं, चितवन बंकिम हैं। इनके मालती माला युक्त घोंघराले केश पास हैं। इनके ललाट पर सिंदूर की बिंदी लगी है, वही साथ में चंदन के बिंदु भी लगे हुए हैं। इनके कपोल अत्यंत मनोहर तथा कस्तूरी से बने कपोल
पर चित्रित हैं। इनके अधरोष्ठ बंदूक कुसुम से खिले हुए पुष्प ऐसे सुंदर हैं, दंत पंक्ति पक्व अनार के दानों जैसी समुज्वल थी। इन्होंने अग्निशुद्ध नीवी युक्त वस्त्रद्वय को धारण किया हुआ है। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, एवं विध काम भाव युक्त लज्जितावस्था में भी ये देवी कृष्ण के बगल में आ गईं। इन देवी गंगा ने अपने अंचल वस्त्र से अपना मुंह ढांक रखा था। ये दोनों नेत्रों से विभु कृष्ण के मुख का अवलोकन कर रही थीं। तब इनकी पलकें गिर नहीं रही थीं। ये नेत्रों से मुदित होकर भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का लगातार पान कर रही थीं। भगवती गंगा प्रफुल्ल मुखमुद्रा वाली थीं। ये हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की संगम की लालसा से युक्त थीं। गंगा प्रभु के रूप का दर्शन पुलकित होकर कर रही थीं। वे भगवान के रूप का दर्शन करते करते इतनी तन्मय हो गई थीं कि यह प्रतीत होने लगा था कि मानो वो मूर्छित समान हो गई हैं। इसके बाद वहां देवी राधा भी आ गईं। देवी राधा के साथ 30 करोड़ गोपियां भी थीं। राधा देवी करोड़ों चंद्रमा के समान प्रभा वाली एवं कांति युक्त थीं। उस समय वे इतनी क्रोधित थीं कि उनका मुखमंडल रक्त पद्म के समान उस वर्ण का हो गया था। दोनों नेत्र भी लाल कमल के समान आरक्त हो गए थे। राधा श्वेत चंपा के समान गौरवर्णा मत्त गजेंद्रगामिनी, राधिका अमूल्य रत्न रचित अग्नि के समान शुद्ध तथा चमकते हुए नीवी युक्त पीत वर्ण के 2 परिधानों को धारण किए थीं। उनकी प्रभा तो स्थल कमल की शोभा को भी लज्जित करने वाली थी। उनके कोमल उत्तम रूप से रंजित चरण कमल कृष्ण द्वारा प्रदत्त आर्घ्य से सुशोभित थे। वे उत्तम रत्नों से बने विमान से धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं। उस समय देवी राधा की सखियां श्वेत चामरों से उनका व्यजन कर रही थीं, अर्थात उनको हवा कर रही थीं। नारद जी से कहते हैं, नारायण ऋषि कि हे नारद, देवी राधा के ललाट के मध्य में अर्थात मांग के ठीक नीचे उज्ज्वल ललाट के बीच में कस्तूरी की बिंदी लगी हुई थी तथा प्रदीप्त दीप्त प्रभा के समान उज्ज्वल तथा मनोहर सिंदूर की बिंदी भी लगी हुई थी। रोष के कारण, क्रोध के कारण भगवती राधा का शरीर कंपित हो रहा था। इसी के कारण उनके गले में लटकी पारिजात के पुष्पों की माला और सिरस्थ मनोहर अलकों में भी कंपन हो रहा था। क्रोध की अधिकता के कारण देवी की नासिका तथा होंठ भी कंपित हो रहे थे। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वे देवी कृष्ण के पार्श्व में श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर आसीन हो गईं। उनकी सखियों से कृष्ण की सभा भर गई। भगवान कृष्ण ने राधा को जब वहां समागत देखा तो वे आसन से उठे तथा उन्होंने सादर और मंद मुस्कान के साथ मधुर वाणी में देवी राधा के साथ संभाषण शुरू किया। हे नारद, इसके पश्चात कृष्ण सभा में उपस्थित गोपों ने भक्ति भाव से के साथ नत सिर होकर राधा को प्रणाम किया। अब परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी भगवती राधा की स्तुति करने लगे। गंगा भी राधा को देखकर सहसा खड़ी हो गईं तथा उन्होंने भी भयभीत स्थिति से विनय पूर्वक राधा का स्तवन किया, राधा का कुशल पूछा। उस समय गंगा वहां नम्रता पूर्वक स्थित थीं। भय के कारण गंगा का कंठ, ओष्ठ तथा तालु सूख से गए थे। ऐसी स्थिति में गंगा ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करके उनकी शरण ग्रहण किया। यह अनुभव करके प्रभु श्री कृष्ण ने भयभीत गंगा के हृदय में स्थित होकर उनको अभय प्रदान किया। इस प्रकार का अभयदान पाकर अब गंगा सर्वेश्वर की इस कृपा के कारण स्थिर चित्त वाली हो गई। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इससे क्षण काल के पश्चात गंगा ने ऊर्ध्व सिंहासन अवस्था में ब्रह्म तेज से दीप्ता राधिका की ओर देखा। वे अब स्निग्ध एवं देखने में सुखकर लग रही थीं। वे असंख्य ब्रह्म सृष्टि की तथा ब्रह्मा की आदिभूता सनातनी जननी थीं। उनकी मूर्ति 12 वर्ष की कन्या के समान नव यौवना संपन्न दिख रही थी। देवी राधा समस्त विश्व में रूप तथा गुणों में अनुपम हैं। वे शांत स्वभाव वाली, कमनीय, अनंत रूपणी तथा सौभाग्यवती तथा शुभगा स्वामी सौभाग्य युक्ता, विश्व में विद्यमान समस्त सुंदरियों से भी अधिक सुंदर थीं। देवी राधा कृष्ण की अर्धांगिनी,
तेज वय में भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूज्या हैं। वे तो महालक्ष्मीश्वर से भी पूजिता महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, अर्थात वे ही महालक्ष्मीश्वर की महालक्ष्मी हैं। वे अतुलित प्रभावशालिनी हैं, तभी उनकी प्रभा द्वारा वह सभा स्थल व्याप्त हो गया। उन्होंने उस समय सखीगण द्वारा प्रदत्त दुर्लभ तांबूल आदि को ग्रहण किया। ऐस देवी राधा जन्म रहित अर्थात अजन्मा हैं। उनकी जननी धन्या माननीय एवं माननीय हैं। वे कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवी तथा प्राणों से भी कृष्ण को अधिक प्रिय हैं। वे साक्षात रमा अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। नारद से कहते हैं नारायण ऋषि कि हे नारद, भगवती गंगा इस प्रकार एक टक रासेश्वरी राधा का दर्शन कर रही थीं, तथापि उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। अनेक नेत्रद्वय सतत निर्मिमेष अर्थात अपलक होकर राधा की रूप माधुरी का सतत पान कर रहे थे। हे मुनि, हे नारद, तभी शांत विनीत तथा मुस्कान युक्त होकर राधा ने विनय पूर्वक जगदीश्वर से कहा। राधिका देवी कहती हैं, हे प्राणेश, यह सकामा आरक्त दृष्टि से मुस्कान के साथ सतत आपके मुखमंडल को निहार रही यह कल्याणी स्त्री कौन है? यह आपकी मुख छवि को देखकर इतनी रोमांचित हो रही है कि मूर्छित अवस्था सी प्रतीत हो रही है। यह वस्त्र से अपना मुख छिपाकर अंचल की ओट से आपको पुनः पुनः नियमित सतत और लगातार देखी जा रही है। पहले तो आप केवल मेरी ओर मुस्कान युक्त होकर सकाम दृष्टि से देखते थे, तथापि अब तो मेरे जीवित रहते गोलोक में यह कैसी दुर्वृत्ति पनपती जा रही है। आप तो ऐसे दुर्वृत्ति मेरे साथ बार बार करते आए हैं, जिसे मैं सदा क्षमा करती आई हूं। क्योंकि हे नारायण, नारी जाति तो अत्यंत स्निग्ध स्वभाव वाली होती है। मैं प्रेम के कारण सब क्षमा कर देती हूँ। हे लंपट, अब आप अपनी इस प्रिय भार्या को लेकर गोलोक से दूर चले जाएं। हे ब्रजेश्वर, ऐसा किए बिना अब आपका कल्याण नहीं होगा। इस घटना से पहले भी मैंने आपको चंदबदन में सखी बिरजा के साथ ऐसा ही देखा था, तथापि अपनी सखियों की बात मानकर मैंने आपको क्षमा कर दिया था। मेरी आहट तथा आवाज सुनते ही यद्यपि आपने उसे वहां से लुप्त कर दिया था, वह भी देह त्याग कर नदी रूपा हो गई है। ओम नमः शिवाय। राधा जी कहती हैं, हे नारायण, हे केशव, यह 1 करोड़ योजन चौड़ी 4 कोटि योजन लंबी नदी है। वह आपकी सप्तकीर्ति स्वरूपा होकर आज भी विराजमान है। जैसे ही मैं चंदन वन से अपने गृह चली गई, आप पुनः उसी स्थान पर आकर हाथ बिरजा तुम कहाँ हो यह कहकर रुदन करने लगे। यह देखकर वह सिद्ध योगिनी बिरजा गोलावलंबन के जल से उत्थित तथा बहिर्गत हो गई। उसने नाना अलंकारों से अलंकृत होकर आपको अपना दर्शन प्रदान किया। तत्पश्चात हे नारायण, आपने उसका गाढ़ आलिंगन करके उसमें अपना वीर्य स्थापित किया, जिससे 7 समुद्र उत्पन्न हुए। मैंने यह भी देखा कि चंपा उपवन में आपने शोभा नामक गोपी से मिलन किया था। मेरे आने की आहट सुनते ही आप वहां से उसे छिपाकर अंतर्हित हो गए थे तथा शोभा गोपी भी देह त्यागोपरांत चंद्रमंडल में चली गई। इसके बाद उसका शरीर स्निग्ध तेज रूप से परिणत हो गया। उस समय आपने दुखी होकर उस तेज में से कुछ तेज रत्न को, कुछ स्वर्ण को, कुछ श्रेष्ठ मेधा युक्त मनुष्यों को, कुछ नारीगण के मुख कमल को, कुछ राजाओं को, कुछ उत्तम वस्त्रों को, कुछ रजत को, कुछ चंदन लेप को, कुछ जल को, कुछ वृक्षों के नए पत्तों को, पुष्प फल अन्न पक्वान्न को देकर इस प्रकार आपने यह विभाग किया था। कुछ तेज आपने संस्कृत राजगृह को तथा देवगृह को प्रदान करके कुछ तेज का वितरण गोरस में भी किया था। हे नारायण, इसके बाद आप वृंदावन में प्रभा गोपी के साथ मिलन करते भी मेरे द्वारा देखे गए थे। मेरी आहट सुनते ही आपने उसे तिरोहित कर दिया। यद्यपि वह देह त्याग कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गई, उसका शरीर प्राण रहित होकर तीक्ष्ण तेज में परिवर्तित हो गया। अपने रोते हुए उनके तेज का विभाजन किया। आपने लज्जा तथा मेरे भय के कारण वह तेज
नेत्र, अग्नि, राजागण, पुरुष, संघ, देवगण, दस्युगण, नागगण, ब्राह्मण, मुनिगण, तपस्वीगण, सौभाग्यशालिनी नारीगण, यशस्वी गण में कुछ कुछ विभक्त करके वितरित कर दिया। यह तेज वितरित करके आप पूर्ववत रुदनरत हो गए। हे नारायण, इसके बाद आप रास मंडल में शांति गोपी के साथ भी बसंतकालीन पुष्पशैया पर माला धारण करके विहार रत देखे गए। आपका शरीर चंदन चर्चित था। हे विभु, उस समय रत्न जड़ित ग्रह में रत्न दीप की प्रभा से आप रत्न भूषण भूषित हो शोभायमान हो रहे थे। आप आपस में एक दूसरे को सुवासित तांबूल खिला रहे थे और मेरे आने की आहट पाकर आपने उसे अंतर्हित करना चाहा, परंतु शांति गोपी स्वदेह त्याग कर आप में ही लीन हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारायण, उस समय उसका मृत देह श्रेष्ठ गुणों में परिणत हो गया। उस समय आपने रुदन करते करते वह गुण राशि को विभिन्न अनासक्त लोगों में बांट दिया। आपने सत्व गुणमय विष्णु को, शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को, आपने मंत्रोपासक वैष्णवों को, तपस्वी गणों को तथा धर्म एवं धर्मष्ठों को वह गुण किंचित किंचित प्रदान किया। हे नारायण, पूर्व काल में मैंने आपको क्षमा नामक गोपी के साथ देखा था। आप उत्तम वेश बनाकर माला गंध चंदन आदि से भूषित होकर चंदन युक्त पुष्पशैया पर गंध चंदन चर्चित रत्नमय आभूषणों से भूषिता क्षमा नामक गोपी के साथ विहार करते हुए सुखमय तन्मय हो गए थे। आप क्षमा गोपी को आलिंगनबद्ध करके निद्रित थे, तब मैंने उसे तथा आपको निद्रा से जगाया था। एक बार चिंतन करिए, आपके पीत वस्त्र, मनोहर मुरली, बनमाला, कौस्तुभ मणि तथा रत्न कुंडल तक सब मैंने ले लिया था, परंतु सखियों के अनुरोध पर प्रेम के कारण वह सब मैंने आपको ही वापस कर दिए थे। हे प्रभु, उस कार्य से आप इतने लज्जित हो गए थे कि आपके शरीर का वर्ण कृष्ण वर्ण हो गया था। वही कृष्ण वर्ण आपका अभी भी है। क्षमा गोपी लज्जा के कारण देह त्यागोपरांत धरती में प्रवेश कर गई। उसका कलेवर भी श्रेष्ठ गुणों में परिवर्तित हो गया। तब आपने प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए उसके कलेवर में आविर्भूत गुणों का विभाग कर दिया। आपने उसका सम्यक विभाग करके किंचित किंचित विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिकों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वी गणों को, देवगणों को तथा पंडितों को बांट दिया था। हे देव, हे प्रभु, यह सब आपके गुणों को मैंने आपसे कहा है। अब और इस प्रकार के और कितने अपने गुणों को आप सुनना चाहते हैं? मैं तो आपके गुणों को, आपकी ऐसी वास्तविकता को अत्यंत विस्तार से जानती हूँ। हे नारायण, नारायण से यह कहने के बाद रक्त पद्म वर्णा नेत्रों वाली राधा उन गंगा से कुछ कहने लगीं, जो वहां पर सिर झुकाए लज्जा से अवनत होकर खड़ी थीं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, तभी सिद्ध योगिनी गंगा ने योग द्वारा समस्त रहस्य को जान लिया। वे उस सभा से अंतर्हित होकर जल में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद राधा ने भी योग द्वारा जब गंगा को सर्वत्र जल रूप देखा, तब सिद्ध योगिनी राधा ने सर्वत्र जलावस्थित गंगा को अंजलि में उठाकर उस जल का पान प्रारंभ कर दिया। तथापि गंगा भी तो सिद्ध योगिनी थीं। वे भी इस रहस्य को जान गईं तथा उन्होंने योग बल से समस्त वृत्तांत जानकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण की। इसके बाद राधिका ने वहां गंगा को ना पाकर गोलोक, बैकुंठ, ब्रह्मलोक आदि सभी स्थानों पर गंगा को खोजने का प्रयत्न किया, परंतु उनको कहीं भी गंगा के दर्शन नहीं हुए। गंगा के तिरोहित हो जाने पर सर्वत्र जल शून्यता हो गई। यहाँ तक कि गोलोकस्थ कमल भी सूख गए। सभी मनुगण, मानव, देवता, सिद्ध, तपस्वी लोगों का कंठ सूख जाने के कारण अत्यंत त्रस्त होकर गोलोक आए। सभी ने उन प्रभु गोविंद नारायण श्री कृष्ण को प्रणाम किया, तो जो प्रकृति से परे हैं। ये प्रभु वर प्रद वरेण्य वरिष्ठ
वर के कारण वरेश वर देने योग्य सबके परम प्रभु निरीह निराधार निराकार निर्लिप्त निराश्रय निर्गुण निरुत्साह निर्व्यूह और निरंजन हैं। वे सूक्ष्मय साकार भक्तों पर सदा कृपा करने हेतु मूर्तिमान सत्य रूप सत्येश साक्षी तथा सनातन हैं। भगवान श्री कृष्ण परेश परमेश्वर परमात्मा ईश्वर हैं। सभी लोग उनको प्रणाम करने के पश्चात भक्तिपूर्वक नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी की वाणी गदगद थी, सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण थे, सभी के अंग पुलकित थे। वे सभी सर्वेश परमात्मा भगवान परात्पर भगवान श्री हरि कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे ज्योतिर्मय परम ब्रह्म, सभी कारणों के कारण, हे अमूल्य रत्न जटित चित्रित सिंहासन पर आसीन गोपगण उनकी सेवा में चमर झुलाने से उत्पन्न वायु से कर रहे थे। वे परम प्रभु मुदित मन से मुस्कान के साथ गोपियों के नृत्य का अवलोकन कर रहे थे। करोड़ों संख्यक के गोपिकाएं चंदन लेप से आर्द्र शरीर वाली तथा रत्नभूषण आदि से भूषित भगवान कृष्ण के देह वर्ण नव जलधर श्यामल है। वे किशोर वय वाले पीत वस्त्रधारी वे गोपों के भी 12 वर्षीय बालक प्रतीत हो रहे थे। उनका शरीर करोड़ों चंद्रों के समान प्रभा युक्त है। वे श्री संपन्न हैं तथा स्वतेज की प्रभा से आवृत हैं, अतः इनको देखने से नेत्रों को सुख मिलता है। वे प्रभु इस प्रकार मनोहर भी हैं। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, वे देव कृष्ण करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्यवान तथा लावण्य धाम हैं। उनका दर्शन हसमुख गोपिकाएं निरंतर करती रहती हैं। ये गोपीगण अत्यंत उत्तम रत्नों से बने आभूषण द्वारा विभूषित होकर देवी का निरंतर दर्शन करती रहती हैं। वे प्रभु कृष्ण अपने प्राणों से प्रिय प्रियतमा राधा के वक्ष में सदा विराजमान रहते हैं और उनके द्वारा प्रदत्त सुवासित ताम्बूल सदा सादर ग्रहण करते हैं। वे परिपूर्णतम प्रभु हैं। उन रास काल में देवगणों को उनका रूप सभी स्थानों में दिखा। उनके बाद इस रूप का दर्शन सभी मुनि मानव सिद्ध तपस्वी एवं तापसों ने प्रसन्न मन से विस्मय विमुग्ध होकर किया। इसके पश्चात सभी ने परस्पर समालोचना करने के पश्चात अपना अभिप्रेत विषय भगवान जगन्नाथ से निवेदित करने हेतु चतुरानन ब्रह्मादेव से निवेदन किया। ब्रह्मदेव ने इन लोगों का कथन सुना तथा भगवान श्री हरि विष्णु के दाहिने पहुंचे। उस समय भगवान वामदेव कृष्ण के बाएं थे। इस प्रकार वे कृष्ण के पास आए। इन लोगों ने समस्त रास मंडलस्थ गोप गोपीगण की परमानंद युक्त देखा। वहां सभी ने परमानंद रूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वहां सभी रास मंडलस्थ लोग कृष्णमय थे। वे सभी कृष्ण के समान वेशधारी तथा भगवान श्री कृष्ण के समान आसन पर विराजित थे। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वे सभी लोग रासमंडल में विराजमान थे। द्विभुज मुरलीधारी वनमाला विभूषित मयूर पुच्छ युक्त मुकुट वाले तथा कौस्तुक मणिधारी थे। वे सभी कमनीय सुंदर शांत रूप गुणों के भूषण तेज वय में उनके ही समान थे। उनका वस्त्र यश आकृति रूप सौंदर्य समान था। सभी परिपूर्णतम एवं समस्त ऐश्वर्य से युक्त थे। हे नारद, ये सभी रास मंडल में स्थित लोग ऐसे थे कि देखकर पता ही नहीं चलता था कि इनमें से कौन सेवक है और कौन स्वामी है, अर्थात कौन भगवान श्री कृष्ण है एवं कौन अन्य लोग हैं। वे सबके सब एक क्षण में तेज रूप, अगले क्षण में रूप राशि युक्त, उसके अगले क्षण में एकमात्र श्री कृष्ण जैसे ही थे, तो अगले क्षण में राधा के साथ कृष्ण प्रत्येक सिंहासन पर आसीन दिखाई दे रहे थे। हे नारद, कभी कृष्ण राधा रूपी परिलक्षित होते थे तो कभी राधा कृष्ण रूपिणी हो जाती थीं। यह देखकर विधाता ब्रह्मा इतने प्रभावित हो गए कि भगवान स्त्री रूप हैं अथवा पुरुष रूप हैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। इसके बाद विधाता के चित्त
को ध्यानावस्था में स्थित किया तथा हृत कमलस्थ कृष्ण का स्तव भक्ति भावन करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने भगवान को अपनी स्वयं की इस न्यूनता का भी वर्णन किया। उन्होंने बारंबार कृष्ण को ध्यान अवस्था में प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा ने कृष्ण की आज्ञा से जब अपने नेत्रों को खोला तब देखते हैं कि राधा के वक्ष स्थल पर स्थित एकमात्र श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। वे प्रभु पार्षदों के बीच गोपियों के साथ अवस्थान कर रहे हैं। यह देखकर विधाता तथा उनके साथ समागत सभी ने प्रसन्न मन से प्रभु को बारंबार प्रणाम किया तथा उनका स्तवगान करने लगे। इसके बाद उन सर्वज्ञ सर्वांतरात्म रूप सर्वेश्वर सर्वभावन सुरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सभी यज्ञों के ईश्वर तथा सबके सृष्टा हैं ब्रह्मा आदि से कहा। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मन कमलापति विष्णु महादेव, यहाँ आइए, आप सबका कुशल हो। हे महाभागगण, आप लोगों का उद्देश्य है कि गंगा को ले जाएं, परंतु गंगा ने भयभीत होकर मेरे चरण द्वय में अपनी शरण ले रखी है। राधा अपनी अंजलि में लेकर इनका पान करने हेतु उद्यत हो गई थीं। यह देखकर गंगा शरणागत होकर मेरे पास आ गई। मैंने इसको अपने चरणों से अलग करके आप लोगों को अब देता हूँ, तथापि आप लोग इसे यहाँ से ले जाकर अभय प्रदान करें। ब्रह्मा ने कृष्ण जी का यह कथन सुनकर हंसते हुए सर्वाराध्या कृष्ण पूजिता राधिका का स्तव करना प्रारंभ किया। चतुर्वेद प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा भक्ति से नत सिर होकर अपने चारों मुखों द्वारा देवी राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवती, रास मंडल में जब भगवान शिव के स्वर से मुग्ध होकर आप तथा प्रभु श्री कृष्ण मुग्ध हो गए थे, तब आप लोगों के देह से यह द्रव रूपा गंगा उद्भूत हुई थी। गंगा तो आपकी तथा कृष्ण की ही अंश रूपा हैं। ये तो आपकी पुत्री के समान आपकी प्रिया हैं, इसलिए ये आपका मंत्र ग्रहण करके आपकी पूजा करें। इससे वैकुंठ में इनके पति चतुर्भुज श्रीहरि विष्णु ही होंगे। जब वे अपनी कला से पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगी तब लवण समुद्र इनके पति होंगे। आप गोलोकस्थ राधा की सर्वव्यापिनी हैं। आप गोलोकस्थ राधा ही सर्वव्यापिनी हैं, अतः तपः स्वरूपा अंबिका हैं। आपसे ही उद्भूत गंगा तो आपकी पुत्री होकर प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मा का कथन सुनकर स्मित मुस्कान युक्त राधा ने इस बात पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया। यह सुनकर गंगा श्री कृष्ण के अंगुष्ठ के नखाग्र भाग से निर्गत हो गईं। वे अपने आंचल में सुख एवं सिर का डंक तथा वहां सबके बीच बैठ गईं। वहां गंगा से उसकी अधिष्ठात्र देवी गंगा बहिर्गत हो गईं। ब्रह्मा ने उस जलराशि से तनिक जल लेकर अपने कमंडल में रख लिया। चंद्रशेखर शिव ने भी सिर से चंद्रार्क पर कुछ जल धारण कर लिया। गंगा को ब्रह्मा ने राधिका मंत्र प्रदान किया। उन्होंने साम वेदोक्त विधान से उनका पुनश्चरण पूजा विधान किया, ध्यान आदि सब कहा। सती गंगा ने तदनुसार राधा का पूजन किया तथा वैकुंठ धाम चली गईं। हे मुनि प्रवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, पतित पावनी गंगा तथा तुलसी ये चारों नारायण श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं। इसके बाद कृष्ण ने हंसते हुए काल का यह वृत्तांत कहा जो अपिंड गण हेतु सदा दुर्बोध्य है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे महेश्वर, आप सभी गंगा को ग्रहण करें। जो काल अतीत हो गया उसका वृत्तांत अब श्रवण करिए। आप लोग तथा अन्य देवता, मुनि, मनु, सिद्ध तथा तपस्वीगण जो भी मेरे समीप आए हैं वे काल रहित गोलोक में रहेंगे, इसलिए सब जीवित हैं। तथापि इस समय प्राकृत प्रलय के कारण समस्त जगत जल प्लावित हो गया है। उन विश्व के ब्रह्मा आदि सभी मुझ में लीन हो गए हैं। हे पद्मनाभ ब्रह्मा, आप देखें, गोलोक तथा वैकुंठ के अतिरिक्त समस्त विश्व जलमय हो गया है। अतः जाकर पुनः ब्रह्मांड तथा ब्रह्मलोक आदि का सृजन कीजिए, तभी गंगा वैकुंठ से जा सकेंगी। इसी प्रकार अन्य विश्व का
अन्य ब्रह्मा आदि का भी सृजन करके पुनः सृष्टि की अवधारणा करेंगे। तब आप भी देवगण के साथ शीघ्र जाइए। मेरे एक बार पलक झपकने भर में अर्थात निमेष भर में एक ब्रह्म का समय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार न जाने कितने ब्रह्मा चले गए, कितने जाएंगे, यह संख्या की गणना करना असंभव है। ओम नमः शिवाय। हे मुनि, यह कहकर राधिकानाथ अपने अंतःपुर में चले गए तथा देवगण जाकर पुनः सृष्टि के कार्य में अर्थ सृष्टि का उपक्रम करने लगे। इसके बाद भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने गंगा को जिस प्रकार से गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा ब्रह्मलोक के अतिरिक्त जहां कहीं रहने का आदेश दिया, वे वहां वहां पर चली गईं। भगवान श्री हरि विष्णु के पाद पद्म से निर्गत होने के कारण विष्णुपदी गंगा को कहा जाता है। इस प्रकार मैंने तुमको सुखद और मोक्षप्रद सारभूत गंगा का उत्तम प्रसंग सुना दिया है। अब आगे और आपकी क्या सुनने की इच्छा है? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण ऋषि उपाख्यान गंगोपाख्यान नाम एकादशोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।